अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सदस्य बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक लोग। और आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने पैसा देकर के नौकरी दी। भरोसा रखिए, एक एक को पकड़ करके अंदर करा जाएगा। 23 मई से यूपी की 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सत्र है। इसमें सरकार ने सत्र 2022-23 का बजट पेश किया, लेकिन सवाल इसमें बड़ा साधारण सा ये उठता है कि भर्तियों में हो रही नकल, धांधली, धरना केस और सबसे ताजा यूपीएसआई भर्ती 2021 को लेकर क्या चर्चा हुई। बड़े पैमाने से धांधली हुई है, सेकंड्स में पेपर सॉल्व किए गए हैं, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। क्या इसको लेकर कुछ हुआ, और अगर चर्चा हुई है तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सरकार ने क्या जवाब दिया। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। भैया, सदन में 25 मई को यह मुद्दा उठाया गया था। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सदस्य बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक लोग। अब इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले तो अपनी कहानी सुनाई, सुनिए जरा। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित प्रदेश के जितने भी भर्ती आयोग थे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं, बता दीजिए। एक मुकदमा, आप मुख्यमंत्री थे और जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन था। एक जनप्रतिनिधि के नाते उसमें मैं शामिल होने के लिए गया, और उसमें शामिल होने के लिए गया तो आपने मुझे मुखाभियुक्त बना दिया। क्यों बना दिया वो मैं आपका समझता हूं, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता था। आपको बर्दाश्त ही नहीं था कि केशव प्रसाद क्यों वहां पर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि रोजगार हमारी सरकार में, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, यहां तमाम माननीय सदस्य जो बैठे हैं गांव के बैकग्राउंड वाले हैं। पिछली सरकार के समय बिना पूजा मतलब कुछ चढ़ाए किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। फिर केशव प्रसाद मौर्य ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश की सरकार पर हमला बोलते हुए बताया कि उनकी सरकार में भर्ती कैसे होती थी और कई बड़े बड़े दावे किए। और आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने पैसा देकर के नौकरी दी। क्या? अगर ऐसा था तो आपकी ही पार्टी से सांसद वरुण गांधी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें बकायदा धरना दे रहे युवा ही आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि नौकरी ऑन सेल, यूपीएसआई 15 से 20 लाख रुपए, आरओ एआरओ 25 लाख रुपए, लेखपाल या वीडियो 10 से 15 लाख, यूपी पुलिस सिपाही 10 लाख। अरे नेताजी, ये उसी यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं जो धरना दे रहे हैं लखनऊ में लगभग 22 अप्रैल से लगातार। तो क्या ये दूसरे ग्रह से आए हैं या ये एलियन तो नहीं है? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब कोई नकल कराने वाला गैंग, ये आपकी उपलब्धि है, मैं मानता हूं कि आपकी जब सरकार थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि अभी यूपीएसआई मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी लगातार जारी है। देखिए सर, ये जो आपकी उपलब्धि है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की, यह है कि आपके शासन काल में नकल माफियाओं का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार हो गया था, और वह गैंग ये पेपर लीक कराने का काम और उसको बेचने का काम, उसको बहुत पकड़ लिया गया है। आने वाले समय में आप भरोसा रखिए, एक एक को पकड़ करके अंदर करा जाएगा, एक एक को पकड़ करके अंदर किया जाएगा। अब आप थोड़ा, अगर आपको संभव हो तो आप फीडबैक अपने ही लोगों से ले लीजिए, जो पकड़े जा रहे हैं वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस दल से रिश्ता नाता रखते हैं, तो आपको फिर ये सवाल आप नहीं करेंगे, अगली बार से नहीं उठाएंगे। अगर सदन उसके बाद बताइए, जरूर बताया जाएगा। वो तो एकदम पुलिस उसकी जांच करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान, गरीब का बेटा खेत बेच करके, जमीन बेच करके, कर्ज ले करके, जेवर बेच करके उसको नौकरी पाने की जरूरत ना पड़े, उसे भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां और उसको मेरिट के आधार पर अवसर मिले। तो कुल मिलाजुलाकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। सरकार ने इस मांग को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, जिसमें एग्जाम निरस्त करने की बात कही गई थी, जो पिछले 22 अप्रैल से लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे अभ्यर्थियों की
और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की मांग थी। अब आते हैं क्यों इस एग्जाम को निरस्त करने की मांग ज्यादा उठ रही है। दरअसल गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इन गिरफ्तारियों की अलग अलग कहानी भी आपको पता है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इस बीच इको गार्डन में बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि अब तक 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वही लोग हैं जिनके सबूत अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड को दिया था। भर्ती बोर्ड पहले चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और जो 150 लोग लगभग पकड़े गए हैं वो वही लोग पकड़े गए हैं जिनके एविडेंस हमने खुद दिए हैं। जिनके नहीं दिए हैं उनको अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है। तो आपको क्या लग रहा है अभी और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? 150 लोग पकड़े गए, उससे भी ज्यादा हो सकती है तादाद? उससे ज्यादा हो नहीं सकती है। जितनी 9,534 सीटें हैं उससे कई गुना ज्यादा सीटें बिकी हुई हैं दलालों के माध्यम से और जो कुछ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। जाहिर सी बात है कुछ नेता नगरी के भी लोग इन्वॉल्व हैं। निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया 2021 में बहुत बड़ी धांधली हुई है, जिसमें भर्ती बोर्ड और NSEIT कंपनी जो लिखित परीक्षा कराई है, दोनों इन्वॉल्व हैं इस मामले में। और इन्होंने एक तरह से समझिए कि वर्दी बेचो अभियान चला रखा था, जिसमें बहुत सारे सेंटर पकड़े गए और STF ने एग्जाम के परीक्षा के दौरान उन पे FIR भी दर्ज कराई। उसके बाद भी सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम किसी सेंटर के ऊपर FIR दर्ज करा दिए तो उसके आगे फिर से उस जगह पे एग्जाम चल रहा है। तो यहाँ जो मुद्दे उठ रहे हैं भर्ती निरस्त करने के लिए वो ये हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके धांधली करके पेपर करने वालों की गिरफ्तारी। दूसरा, NSEIT वही प्राइवेट एजेंसी जिसने ये एग्जाम कंडक्ट किया था, उसका रिकॉर्ड भी कुछ ठीक नहीं है। तीसरा, जो अभ्यर्थी जिनका दावा है कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर मिले हैं फिर भी उनका जो है आगे की प्रक्रिया के लिए नाम लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन आपने देखा कि सरकार का क्या रुख है। बहरहाल अभी भी इस भर्ती को लेकर प्रदर्शन जारी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इससे संबंधित सभी जानकारी, ताजा अपडेट्स के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।